हाय एवरीवन, नमस्ते और दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारे चैनल में बने रहे और ये प्यार जो है कंटिन्यू रखना है, अनसब्सक्राइब नहीं करना है। और मैं इस चैनल पर आपको आज बहुत ही अमेजिंग चीज देने वाला हूँ, बताऊंगा क्या देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, है ना, क्योंकि बहुत कुछ देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत नॉलेज के कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं खुद रीड करता हूं और उस पर अप्लाई करता हूं, उसके बाद बताता हूं मैं। ठीक है, तो ये चैनल आपका है। और इलेक्ट्रिक की क्लास बैच नंबर 12 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। बैच नंबर 11 का रिस्पांस सुपर्ब था और दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाए हो सीखने के लिए। ये कंटिन्यू रखना पूरे लाइफ टाइम। वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। पूरे इनकम का अगर आप 1.5% भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो लर्निंग के पर्पज से, तो आपका जो ग्रोथ है वो ना बहुत स्पीड से होगा। बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि यार लर्निंग के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करने, लर्निंग के लिए क्या पैसा देना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। हम जितना इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर लर्निंग के लिए, उतना हमें क्या होता है, हमें एक सीरियसनेस आती है। मतलब हम अपनी चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से उस चीज को लेते हैं। ठीक ना, तो प्लीज इसको अपने लाइफ टाइम कंटिन्यू रखना है। ठीक ना। और दूसरा, ये जो बैच नंबर 12 आ रहा है, बैच नंबर 12 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप इस पर कॉल करके अपडेट ले सकते हो। ठीक है, और ये तो आपको कंपलसरी है अटेंड करना, ये आपको बहुत कंपलसरी है इसको ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है। मतलब जो भी स्टडी होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको स्टडी के साथ हमको यहाँ पर आपको देते हैं। ये आपके लिए मैंडेटरी भी है। आप इसको ज्वाइन करेंगे, सारे स्टॉक्स के अपडेट, इंडेक्स के अपडेट विद स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, और आपको क्लासेस के लिए डेली लाइव आना है। मैं डेली आपके साथ बैठता हूँ, डेली लाइव, और वीडियो भी अपलोड करता हूँ, स्टॉक्स के अपडेट देता हूँ, फ्री, सब कुछ फ्री है यहाँ पर। आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। आइए हम लोग चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जो ट्रेडर हैं, मतलब हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, किस लेवल पर आते हैं। हमें कैसे पता चला कि हम लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कब हम मैच्योर होंगे। आज हम वही पता करने वाले हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें हम बात करेंगे और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं या फिर आप किस कैटेगरी में आते हो। तो ट्रेडर की 3 कैटेगरी होती है। तीनों कैटेगरी को मैं आपको डिवाइड करूंगा, तीनों कैटेगरी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम किस किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं कि हम लोग कौन सा कैटेगरी पर आते हैं। एक ट्रेडर की 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी क्या आता है, पहला कैटेगरी जो है वो है अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब हमें यह बात अंदर से चोट पहुंचाती है कि हम अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हम अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो मैं आपको इसको बताऊंगा इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे इसको कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर है, इसके लिए इसके पहला जो वो है सिम्टम्स है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि आप इसमें ना स्मॉल लॉस बुक करते हो, सॉरी स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हो। इसमें स्मॉल प्रॉफिट लेते हो और ह्यूज लॉस होता है। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट ह्यूज लॉस। दूसरा, निगेटिव ट्रेडिंग इन इक्विटी। मैक्सिमम जो आजकल की जनरेशन है जो ट्रेडिंग करती है ना, उसको इक्विटी की ट्रेडिंग पसंद ही नहीं। अगर गलती से उन्होंने ले भी लिया ना इक्विटी की ट्रेडिंग, तो उनको ना उस प्रॉफिट नहीं होता जनरली। तो ये तो सिम्टम्स है कि स्मॉल प्रॉफिट और ह्यूज लॉस और निगेटिवली ट्रेडिंग इन इक्विटी। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही है तो आप इस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अब इसमें इस चीज को रिमूव करने का इसका रीजन क्या है, मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं।
हम पता लगाएंगे कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो इसका रीजन क्या है बेसिकली, तो आज हम इसके रीजन की बात करेंगे। ठीक है, रीजन ये है कि इसमें जो है पहला रीजन ये है कि पुअर ट्रेड आइडेंटिफिकेशन होता है, पुअर ट्रेड आइडेंटिफिकेशन। कोई रूल ही नहीं है कि कैसे हम ट्रेड को लेते हैं, कैसे आप एक्शन लेते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो पूरा ट्रेड आइडेंटिफिकेशन किसी ने कुछ बोला तो हमने उसको उठा लिया। बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पर लेते हैं, किसी के टिप्स पर लेते हैं और किसी के सोशल मीडिया पर से कनेक्टेड हैं, तो वो लोग इस कैटेगरी में हम लोग, उनका रीजन ये है पहला। दूसरा रीजन ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब किसी ने बोल दिया भाई जैकपॉट है तो फुल बाई करेंगे, ह्यूज क्वांटिटी में बाई करेंगे, और जो चलने वाला होता है उसको कम क्वांटिटी में बाई करेंगे, और जो नहीं चलने वाला उसको ह्यूज क्वांटिटी में बाई करेंगे। तो उसको बोलते हैं पुअर रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा जो है पुअर प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी। पुअर प्रॉफिट ट्रेकिंग स्ट्रेटजी मतलब अगर ट्रेंड जो है, अगर आपने बाई कर लिया, अगर ट्रेंड ने थोड़ा सा मूव किया, बहुत लोग हैं जो स्कैल्पिंग टाइप का कॉन्सेप्ट ले करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी, मतलब बाई कर लिया और बाई करने के बाद अगर प्राइस ने थोड़ा सा ही मूव दिया ना तो उसको एग्जिट कर देते हैं। पता चलता है कि बाद में उसने 30% का, 40% का, 50% का रिटर्न दे दिया, अब फिर उसको पछतावा होता है, तो उसको बोलते हैं पुअर प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी। तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ठीक, ये मैच्योरिटी के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगला डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि दूसरा स्टेप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है दूसरा जो है बूम एंड बस्ट ट्रेडर। बूम और बस्ट ट्रेडर का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट्स, है ना, कि ब्रेक इवन पॉइंट में अब ये जब ट्रेडिंग करते हैं तो धीरे धीरे मेच्योरिटी जब आने लगती है तब की सिचुएशन होती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको आज हम कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस कैटेगरी में हम आते हैं जी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहला देखो रफली, ठीक है, विन एंड लॉस। ठीक है, मतलब ठीक है, 100 ब्रेक इवन पॉइंट, जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, मतलब मार्केट में ठीक है जी, है ना, जितना पैसा कम, जितना पैसा बना रहे उतना ही लॉस भी हो रहा है, ना ब्रेकआउट हो रहा है ना ब्रेक डाउन हो रहा है, मेंटेन कर रखे हैं अपनी। ठीक है, दूसरा जो है नॉन ट्रेडिंग, ये भी, इनको भी इक्विटी बहुत कम पसंद आता है। ये मैक्सिमम जो लोग होते हैं इनको क्विक मनी पर ज्यादा विश्वास होता है, मतलब अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करें जहां से क्विक पैसा बन जाता है, उस पर ये कैटेगरी आता है कि बूम एंड बस्ट। वो ट्रेडिंग से, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, बहुत बोरिंग ट्रेड है, सेटअप होता है, इसमें मतलब आपको बाई करना है, उसको होल्ड करना होता है। तो आज के टाइम पे आजकल के जमाने में किसके पास उतना टाइम है कि आप उसको होल्ड करें? जो होल्ड करते हैं वही कुछ आगे चल के काम करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन की, सॉरी, अब हम बात करेंगे रीजन पर कि इनका रीजन क्या है जो हम ऐसा बनते हैं। ठीक है, तो देखो रीजन क्या है। रीजन जो है, जो क्लियर है, मतलब इनका रीजन क्या है कि पहला, इनको बेटर ट्रेड मिलते हैं, बेटर ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, इनको ट्रेड बढ़िया मिलता है और खुद तो प्राउड फील होता है, इनको ट्रेड बहुत बढ़िया मिलता है। दूसरा जो है
ट्रेड तो बढ़िया मिल गया, लेकिन इनके पास सबसे प्रॉब्लम है, इनके पास भी पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये आपका पुअर रिस्क मैनेजमेंट इनके पास भी होता है। तीसरा जो है प्रॉफिट, जो है प्रॉफिट टेकिंग टू अर्ली। ये क्या करते हैं, ये भी प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, फटाफट निकलो जी, फटाफट निकलो और लेकर निकल बाहर करो। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं जी, ये सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, अगर लॉस हो गया और उस लॉस को कवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड ले रहे हो, तो ये ओवर ट्रेडिंग में आता है, रिवेंज ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आपको प्रॉफिट दिख गया और आपका ट्रेड सेटअप भी बोल दिया है कि भाई ट्रेड उठा ले, तो इसका मतलब है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका जो दूसरा इससे बूम एंड बस्ट ट्रेडर कहलाते हो अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए भी इससे ऊपर जाने के लिए भी आपको टाइम पीरियड लगेगा। अब हम बात करेंगे जी, अब हम बात करते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये बनने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है, ये फैक्ट है। यहां पर आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल भी लग सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला इनके पास जो है ऑप्शन होता है, इनमें लार्जर, मतलब ये बहुत ज्यादा, ये लार्जर विन करते हैं और स्मॉल लॉस करते हैं। ठीक, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास होता है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉजिटिवली है, ट्रेडिंग इन इक्विटी। ये सच है, ये सच है कि इक्विटी की ट्रेडिंग करने वाले सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। और ये आपको बात अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप भी मार्केट में बहुत टाइम बिता दोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम इसको मेंटेन करने के लिए, इसको जानने के लिए हमारे पास क्या रीजन है, कैसे हम पता लगाएंगे कि हम ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं जी। ठीक है, तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं, रीजन क्या है इनके। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि इनको ना गुड ट्रेड आइडेंटिफिकेशन आता है। ठीक है, इनको गुड ट्रेड आइडेंटिफिकेशन आता है। दूसरा जो है गुड रिस्क मैनेजमेंट। इसको आप लोग समझ जाना है मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये ट्रेड। ठीक है, और ये कंटिन्यू करते हैं, ये रनिंग में है। ठीक ना, अगर इसमें इन्होंने प्रॉफिट ले लिया, इन्होंने, इनकी पोजीशन जो होती है कंटिन्यू चलती है, इनको बोला जाता है विनर्स एड विनर्स। ठीक है ना, और जो चौथा जो है कट है ना, कट्स, लूजिंग ट्रेड क्विकली। पता चल गया, अगर हमें पता चल गया ना कि हमारा ट्रेड गलत जा रहा है, तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं उसको फटाफट काटते हैं, उसमें शर्माना नहीं है, काटो और एग्जिट करो, दूसरा ट्रेड पकड़ो। तो ये सब रीजन थे आपके ट्रेडर्स की कम्युनिटी के, ट्रेडर्स का कैटेगरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको इसको आइडेंटिफाई करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस नंबर पर हो,
पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे इसको इंप्रूव करोगे, कैसे अपने ट्रेड माइंडसेट को इंप्रूव करके आप एक अच्छा ट्रेडर बनोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज जाते वक्त जाते जाते इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं।